हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज की सीरीज़ को कंटिन्यू किया था और उसमें हमने काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जनरल एंट्री समझी थी। लास्ट हम लोगों ने वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए डिसऑनर्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू किया था, जिसमें हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था जिसमें 3 बिल थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो रिकमेंड करूँगा पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन कर दीजिएगा। चलिए, आज के टॉपिक में हमने इंड्रोसमेंट का टॉपिक लेकर आए हैं। अब इंड्रोसमेंट होता क्या है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी बिल ऑफ एक्सचेंज की, तब मैंने बताया था इस पूरे सीरीज़ में 3 पार्टी होती हैं। एक होता है सेलर, एक होता है परचेज़र और एक होता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर के टॉपिक में मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया था, आज उसी टॉपिक पर डिस्कशन करने में आया हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले उसकी थीम को समझ लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, सपोज़ करिए 3 पर्सन हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। बी ने, या मान लेते हैं ए ने बी को गुड सोल्ड किया। ठीक, जब ए ने बी को सेल किया है और टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल लिख रहे हैं। फिर ये कह दिया कि भाई बिल लिखा गया, तो हमको पता है बिल कौन लिखता है, जो गुड सोल्ड करता है। ए ने बी पर बिल लिखा। बिल ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती है, एक्सेप्टेंस रिसीव करने की एंट्री होती है। इसको वो बिल रिसीव हो गया। किसको? ए को। ए को रिसीव हो गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, रिसीव का मतलब क्या होता है, बी ए को एक फिक्स टाइम के बाद पेमेंट देगा और अपना बिल वापस ले लेगा। यही तो होता है। अब क्या हुआ, बिल आ चुका है ए के पास। ए उस बिल को सी को दे देता है। रीज़न ये है कि ए को पेमेंट देना है सी को। ए को पेमेंट देना है सी को। तो ए ने कहा मेरे पास पेमेंट तो नहीं है, तुम मुझसे बिल ले जाओ। और जब बी पेमेंट देगा तो ए को ना मिलकर वो सी को पेमेंट मिल जाएगा, बिकॉज बिल किसके पास है, वो सी के पास है। क्लियर है? सपोज इसी क्वेश्चन को बेस मान के कर लेता हूं मैं। सी गया उस बिल को लेकर बैंक के पास और बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। क्लियर? डिस्काउंट कराने का मतलब ये होता है कि बिल जो बीआर है वो हम बैंक को दे देते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ पैसा ले लेते हैं, जो कि सी ने ले लिया। अब कुछ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बी बिल किसके पास है? उसने तो ए को दिया था, अब ए ने क्या किया बी को पता नहीं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ए बिल किसके पास है? सी के पास, क्योंकि ए ने तो बिल सी को दिया था, आगे की तो पता नहीं। अकॉर्डिंग टू सी बिल किसके पास है? बैंक के पास। फाइनली बिल बैंक के पास है। क्लियर है बात? अब सपोज करिए बिल हो गया डिसऑनर्ड। बिल का डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब ये बिल का पेमेंट नहीं हो पाया, तो कौन किसको पकड़ेगा? फाइनली बिल बैंक के पास है तो बैंक किसको पकड़ेगी? जिसने बैंक को बिल दिया था। बिल को बैंक किसने दिया? बैंक को बिल किसने दिया था? सी ने। तो बैंक पकड़ेगी सी को। सी को बिल किसने दिया था? ए ने। तो सी पकड़ेगा ए को। ए को बिल किसने दिया था? बी ने। तो ए किसको पकड़ेगा? बी को। क्लियर? यही पूरी स्टोरी हमें इस क्वेश्चन में चलानी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। ए ने बी को गुड सोल्ड किया, ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया, तो ए को एक्सेप्टेंस मिली, वो बिल उसने सी को दे दिया। सी ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, वो बिल हो गया डिसऑनर्ड, तो बैंक पेमेंट नहीं ले पाई उस बिल का, तो बैंक किसको पकड़ेगी? जिसने बैंक को बिल दिया था। बैंक को बिल किसने दिया? सी ने। सी को बिल किसने दिया? ए ने। ए को बिल किसने दिया? बी ने। तो फाइनली जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी फाइनली एट लास्ट बी के लिए होंगी, और होनी भी चाहिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस दी थी बी ने, प्रॉमिस दिया था पेमेंट का बी ने। क्लियर है बात? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आपके सामने है, मैं रखता हूं और मैं भी उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। चलिए पढ़ लेते हैं जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनोहर ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन पुष्कर। मनोहर ने एक बिल पुष्कर पर लिखा है। मैंने पुष्कर ही लिखा है ना? हाँ बिल्कुल सही, पुष्कर ही लिखा है। ही इज डेटर, जो कि उसका डेटर था, फॉर ₹20,000 ऑन 1 मार्च 2016 फॉर 3 मंथ। देखिए
मनोहर ने एक बिल लिखा है पुष्कर पर, ठीक, कब लिखा है? 1 मार्च 2016 को। कितने रुपए का लिखा है? 20,000 रुपए का। कितने महीने का? 3 महीने का। पुष्कर एक्सेप्ट द सेम एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉ। पुष्कर ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया। मनोहर एंड्रोज द बिल टू यदु। मनोहर ने वो बिल किसको दे दिया? यदु को दे दिया ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर द डेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। जो कि मनोहर ने यदु से पहले पैसा ले रखा था, उसको चुकाने के लिए, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, अपने डेप्ट को राइट ऑफ करने के लिए उसने वो बिल एंड्रोज कर दिया। यदि डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 15% पर एनम ऑन 1 मई 2016। यदु ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया 15% पर एनम पर। कब कराया? 1 मई को। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज 100 रुपीज। ड्रॉ द एंट्री इन द बुक ऑफ मनोहर, पुष्कर एंड यदु। अभी तक हमने ये क्वेश्चन अभी किया था तो सेलर और परचेजर के बीच में किया था। मतलब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मनोहर और पुष्कर के बीच में किया था, यदु की एंट्री नहीं की थी। यदु एक क्रेडिटर है। आज यदु की अभी एंट्री करते हैं। देखिए, स्टोरी सी क्रिएट करो, दिमाग पर लोड मत लो इसका, ठीक है। सबसे पहले यहाँ गुड सोल्ड करने की एंट्री नहीं है, तो मैंने तो एग्जाम्पल में ली थी, क्वेश्चन में नहीं ले रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मनोहर ने पुष्कर पर एक बिल ड्रॉ किया, ठीक। मैंने पहले भी बोला है ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती है, तो ड्रॉ किया है, एक्सेप्टेंस मिली होगी। एक्सेप्टेंस मिलने की एंट्री क्या करेगा मनोहर? पुश BR मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दी होगी? पुष्कर ने। तो एंट्री हो गई BR अकाउंट डेबिट टू पुष्कर। कब? डेट आ गई 1 मार्च 2016। जब मनोहर को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है तो पुष्कर ने दी होगी। पुष्कर क्या करेगा? किसको दी एक्सेप्टेंस? अकॉर्डिंग टू पुष्कर मनोहर इज द रिसीवर, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट। तो मनोहर डेबिट टू बिल्स पेबल्स एंड द डेट इज 1 मार्च 2016। क्लियर? ये बिल एक्सेप्ट करने की और ये एक्सेप्टेंस गिवन करने की, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? मनोहर के पास जो बिल आ गया था वो बिल उसने यदु को दे दिया। यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है यदु की। यदु को दिया तो अकॉर्डिंग टू मनोहर यदु इज रिसीवर, तो यदु डेबिट, यदु रिसीवर है, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट। उसने क्या दिया है मनोहर ने? जो उसके पास बिल आया था, कौन सा बिल आया था? बिल रिसीबल टू बिल रिसीबल। किस डेट में दिया है? 1 अप्रैल में। मार्च को इसके पास आ चुका था, अप्रैल को इसने दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब यदु के यहाँ चलिए, देखिए जब आप क्वेश्चन किया करें तो तीनों पार्टीज की एंट्री को साथ बनाया करें, तभी स्टोरी कोरिलेशन में चलेगी, अदरवाइज भटक जाओगे आप लोग, ठीक है। अब जब मनोहर ने यदु को बिल ट्रांसफर किया है, एंड्रोस किया है, तो यदु के पास भी तो आया होगा। यदु को किसने दिया वो बिल? मनोहर ने। मनोहर इज गिवर अकॉर्डिंग टू यदु, तो गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। इसको क्या मिला होगा भाई? जो उसने दिया होगा BR। डेट उसने कब दिया? 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016। फाइनली बिल किसके पास है? फाइनली बिल है यदु के पास। यदु ने उस बिल को 1 मई को बिल डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कराने की एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीबल अकाउंट। तो ये हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीबल। अब बिल किसके पास पहुंच गया? बैंक के पास। बिल था 20,000 का, डिस्काउंट की अमाउंट निकालिए। देखिए अमाउंट ऑफ बिल विच इज 20,000 मल्टीप्लाई, ये टाइम है, अभी समझाता हूँ 2 मिनट में। रेट है 15%, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। डिवाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए, और डिवाइड बाय 12, ये आपका है 12 मंथ के लिए। अब टाइम देखिए, टाइम 1 क्यों आया? बिल कब ड्रॉ किया गया था? 1 मार्च को। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1 मार्च 2016 को बिल ड्रॉ किया गया। बिल डिस्काउंट कब कराया? 1 मई 2016। बिल था कितने मंथ का? 3 मंथ का। भाई 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 मई से 1 मई, तो 2 मंथ तो आपने रख लिया ना। टोटल महीने थे 3, जिसमें से 2 आप डिडक्ट कर देंगे बिकॉज आप रखे हुए थे 1-2 महीने से बिल को। तो आप कितने टाइम की देंगे डिस्काउंट? ओनली 1 मंथ की। तो आप 20,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100/12 करेंगे तो आपकी डिस्काउंट आ जाएगी 250। तो 250 आज डाल देंगे डिस्काउंट में, 20,000 में से 250 आप लेस कर लेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 19,750। अच्छा एक बात और, इस बिल डिस्काउंट कराने की रिपोर्ट किस किस के पास होगी? मनोहर के पास होगी या पुष्कर के पास होगी या दोनों के पास होगी या दोनों में से किसी के पास नहीं होगी? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में डालेंगे। क्लियर? और गलती होती तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या हुआ?
ऑन अ ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड है तो पहले ड्यू डेट पता करिए। 1 मार्च को बिल लिखा गया था, 3 महीने का बिल था, ड्यू डेट क्या आएगी? 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून और 3 डेज और आप ऐड करेंगे तो डेट आ जाएगी 4 जून। ठीक, अब यदु को बिल किसने दिया था? वो दिया था मनोहर ने। यदु पकड़ेगा मनोहर को तो मनोहर डेबिट। 2 बिल जिसके पास हो, बिल किसके पास है अकॉर्डिंग टू यदु? बैंक के पास है, बैंक ने डिस्काउंट करा लिया था और इस पे 100 रुपीज नोटिंग चार्ज भी लगा है, तो 20,000 प्लस 100 इज टू 20,100, 20,100। यदु की बुक कंप्लीट, क्योंकि दोबारा से बिल ड्रॉ होने की बात ही नहीं हुई है। ठीक है, अब मनोहर क्या करेगा? मनोहर को ये बिल किसने दिया? पुष्कर ने दिया, तो मनोहर पकड़ेगा पुष्कर को, भैया अपना बिल पकड़ो, पेमेंट नहीं हुआ इसका, तो पुष्कर डेबिट। 2 बिल जिसके पास हो, अकॉर्डिंग टू मनोहर किसके पास था? यदु के पास था, क्योंकि मनोहर ने तो यदु को दिया था बिल, तो 2 यदु, कितना? वही नोटिंग चार्ज ऐड करके 20,100, क्योंकि बैंक लेगी यदु से 20,100 रुपये, यदु लेगा मनोहर से, या मनोहर लेगा पुष्कर से। फाइनली जो गलती है वो पुष्कर की है, पुष्कर ने पेमेंट नहीं किया। अगर पुष्कर पेमेंट करता तो पुष्कर के अकॉर्डिंग मनोहर को पेमेंट मिल जाता, मनोहर के अकॉर्डिंग यदु को मिल जाता, यदु के अकॉर्डिंग बैंक को मिल जाता। लेकिन पुष्कर ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक ने पकड़ा यदु को, यदु ने पकड़ा मनोहर को, मनोहर पकड़ेगा पुष्कर को। अब पुष्कर इज अ परचेजर और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि परचेजर के यहाँ बिल डिसऑनर्ड होने की एंट्री क्या होती है? वो होती है बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू सेलर, आई मीन ड्रॉई, जो बिल ड्रॉ कर रहा है। तो बिल किसने ड्रॉ किया था? मनोहर ने। बिल्स पेबल नोटिंग टू मनोहर। ठीक, बिल कितने का था? 20,000 का। नोटिंग चार्ज कितना लगा? 100। और मनोहर को अब टोटल पेमेंट कितना देना पड़ेगा? वो होगा 20,100। क्लियर? यूपी बोर्ड वाले बच्चे एक बात अच्छे से समझ लें, नोटिंग चार्ज को हिंदी में निकराई व्यय भी कहते हैं, निकराई शुल्क भी कहते हैं, निकराई व्यय भी कहते हैं, तो इंग्लिश में नोटिंग चार्ज ही कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी इसी टॉपिक में आगे 1-2 क्वेश्चन अभी और मुझे कराने हैं, वो मैं आपको और कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।